अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। शहर के मसाइल और शहर के मसाइल के हल की तलाश के लिए टीम आखिर क्यों का काम है कि वो जगह जगह निकलती है और शहरियों की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करती है। शहर में जिस बड़े मसले ने जन्म लिया है वो है आटे का बहरान, आटे का शदीद महंगा हो जाना। एक रोटी जो गरीब इंसान का कुल असासा होती है, जिसके लिए वो तगोदो करता है, भागता है, वो आज के दौर में इंतहाई महंगी हो गई है। रमज़ान गुजर गए, ईद गुजर गई, अब हम अपनी मुश्किलात की जानिब मुतवज्जो हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा मसला है। आटा क्यों महंगा हो गया? क्यों फ्लो मिल्स एसोसिएशन ये कहने पर मजबूर है कि उन्हें गंदम सस्ती नहीं मिल रही है, गंदम मिल ही नहीं रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गंदम उगती है, ये सोना हमारी धरती ही पैदा करती है, लेकिन हमें ये नसीब में नहीं आ रहा है। बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि उनके नज़दीक इस बहरान की आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। पूरा दिन आप जनाब मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और रोटी एक ऐसी चीज़ है जो हमने खानी होती है। आटा जितना महंगा हो गया, सभी चीज़ों का एक ही हाल है, इस बस, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। किसकी बात कर? तो इन्होंने महंगा, आपको लगता है ये पहले भी कभी हुआ है कोई महंगा? यार आटा भी महंगा हुआ है कभी? जो भी है, जो महंगाई हुई है, जो कुछ मर्जी हुआ है, मगर गरीब आदमी को रिज़्क मिला है। इस तरह नहीं हुआ जिस तरह इसने कर दिया, खाना मुश्किल कर दिया, खाना मुश्किल अज़ाब कर दिया। ठीक है ठीक है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आटे की जो कीमत है आपके सामने है। पहले चीनी बहरान हमने देखा, आटा बहरान देखा, दाल का भी बहरान हमने एक ज़माने में देख लिया था। क्या लगता है आपको ये क्यों मुल्क में ऐसा कभी देखा इससे पहले कोई आटा महंगा हो गया हो इतना? ये सारे हुक्मरान ही ज़िम्मेदार है ना, ये कंट्रोल करें तो सारा कुछ हो सकता है। ये इनके अपने जो बंदे हैं, जगीर तरीन वगैरह और ये सारे, ये वही मुलव्वस है सारे। कोई मुतालिबा है कि जिस तरह चीनी स्कैंडल के साथ हुआ है, कमीशन बनाया गया, आटे की भी तहकीकात है ना, कमीशन बने, इनको पकड़े, जो चोर हैं उनको सामने लाएं। पकड़े जाते हैं? नहीं ना पकड़े जाते हैं, पकड़ा तो गरीब जाता है जो महंगी चीज़ बेचता है। जो पीछे जो गोदाम वाले हैं जो मिलावट करते हैं, जो सारा काम करते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। मिल्स वालों को कोई नहीं पूछता? पकड़ता उनको। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? मिल्स वालों को कोई क्यों नहीं पूछता जनाब? छोटा चोर पकड़ा जाता है, बड़ा नहीं पकड़ा। बड़ा क्या, बड़े का क्या करेंगे? बड़े का क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट करती कुछ नहीं है। आटे का बहरान जो है, इसमें आपको क्या लगता है कहाँ ये पर? खुद चोर है, आटा चीनी चोर, ये सारे ये बने हुए हैं, इन्होंने क्या पकड़ना, ये खुद चोर है। तो क्या हल है इसका? इसका हल क्या होना है, हुकूमत चेंज करनी पड़ेगी। क्या आवाम महंगा आटा खरीदने पे मजबूर रहे? बिल्कुल, ये तो मजबूरी है ना, मजबूरी से खरीदना पड़ता है ना। मुर्गी का रेट, मुर्गी की बात कर रहे थे, 400 रुपए तक मुर्गी पहुँच गई है। 260 रुपये लेके आऊँ, 300 रुपया, देखिए 380 रुपया सभी रेट है, वो मैं लेके आऊँ अभी। गरीब आदमी की खाएगा? क्या करें? सही बात है, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। गरीब आदमी क्या मार ही सकता है, खुदकुशी कर सकता है, और क्या कर सकता है। ठीक है, नहीं वो नहीं करनी हमने, हराम है खुदकुशी। तो जनाब क्या करें, मुर्गी महंगी हो गई, मुर्गी तो हम लोग कहते थे यार कुछ नहीं मिलता पे आप मुर्गी पका लो। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ये अर्ज़ है कि जब तक मैं अपने गिरेबान में खुद नहीं ना झाँकूँगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक मैं ये करूँगा ना कि अगले की थाली में क्या पड़ा हुआ है, मेरी थाली में क्या है, मुझे ये देखना चाहिए। यहाँ पे हिसाब उल्टा है, यहाँ पे हिसाब उल्टा कौन है। किसकी थाली छीन रहा है जी, कौन किसकी थाली छीन रहा है? सर कौन जिसकी थाली नहीं छीन रहा वो आप बताएं। लेकिन आटा तो मैं और आप महंगा नहीं कर सकते ना। तो सर जी जिन्होंने सारा कुछ पता है वो कुछ नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਗਲਾਤ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। मदीने की रियासत एवं भी नहीं बनती तो ना है मुर्गी का आटा। मदीने की रियासत में आटा ऐसे मिलता है इतना महंगा? महंगे मिलता 700 रुपये थोड़ा 800 हो गया 940 रुपये कहते हो थोड़ा आटे का। ये मुल्क सस्ता काम होया कोई अज तक महंगाई जो है गाँव वधी है। मुर्गिया कोई 400 रुपये किलो तक वेची है
मतलब एक मुर्गी वो चीज़ है कि बंदा खाता है। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਸਤੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ हाँ मास्क लगा ले, मैं चाहूँगी मास्क लगा के ये भी ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੈ ਹੀ नहीं था दुनिया में। कोरोना भी नहीं है। मुझे बताएं, पहले कहा जाता था कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का बिजनेस है मुर्गियों का, मुर्गियाँ रेट वो तय करते हैं। अब तो वो हुकूमत में नहीं है, अब मुर्गी जैसे महंगी हो गई। अभी भी बहुत महंगाई है मैडम, पता कहने का आटा कितना महंगा है, हर चीज़ महंगी। चीनी 90 रुपये किलो है, कभी चीनी हुई 90 रुपये किलो, कभी चीनी 90 रुपये नहीं, किलो ये तो पीटीआई कहती थी नून लीग करती है, अब तो नून लीग नहीं है पंजाब में। 50,000 रुपये है, 5 से बच्चे हैं, वो तो चलो बंदा पिस गया हुआ है, किराए का मकान वो कहाँ भी जाएगा, मतलब कहने का इस महंगाई में। इससे कहा मैं बड़ा कुछ करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, किया कुछ भी नहीं है। बिजली के बिल वो भी आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कहने का महंगाई हर तरह से महंगाई मतलब हो रही है। नहीं रिलीफ नहीं मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। मिला कोई गरीब नहीं मिला। आटा महंगा हो गया, आटे का क्या बनेगा? वही बात, चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी हो गई हैं, गरीब बंदा कहाँ भी जाएगा, मतलब क्या खाएगा गरीब बंदा? ठीक है, गरीब बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा? मजीद लोगों से बात कर रहे हैं, जानते हैं कि आखिर ये आटा एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, रोटी पकाते हैं, क्यों महंगी हो गई, क्यों गरीब से छीनी जा रही है? आटा महंगा हो गया, कभी पहले महंगा हुआ किसी दौर में, याद पड़ता है कोई इतना महंगा आटा? आटा बिल्कुल नाकस भी आ रहा है और महंगा भी। नहीं, आप किसी हाल में गरीब को खुश नहीं कर सकते। ये तो ज़ाहिर है, मजबूरी तो खाना पड़ता है। नहीं, ये क्यों है? इमरान खान साहब की तो इंसाफ की हुकूमत है, तो मुज़ार साहब मीडिया है। वाले उन्हें खबर करेंगे, हमारी यही दाद फरियाद उन तक पहुँचाएगी। ये तो कुछ हमारा फल मांग कुछ आपका, अगर हम नहीं पहुँचा सकते बात तो आप मीडिया पहुँचाती है। नहीं, हम तो आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं टीम, आखिर क्योंकि कोशिश यही है कि शहर के जितने भी मसले हैं लाहौर शहर में वो दिखाए जाएं, बताए जाएं। गरीब के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, हम सड़कों पे है। ये देखें जी, ज़्यादातर गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करना होता है, किसी के पास की बात तो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। अगर आपकी आवाज़ होगी तो आवाम की हो तो वही सुनेंगे ना, करना तो उन्होंने। सुन रहे हैं, 2 सालों में सुनी है तरीके इंसाफ ने? 2 साल में सुनी है, ऐसे कोई काम तो हमें नजर नहीं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मज़ीद लोगों से बात करते, जानते हैं उनकी राय क्या है। शहरियों से बात कर रहे हैं। लाहौर शहर में गरीब आदमी से रोटी निवाला छीन लिया गया है, ये क्यों हो गया? आटा क्यों महंगा हो गया? कभी किसी दौर में सुना था कि मुर्गी महंगी हो गई? पहले ये कहते थे कि जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, सारा ये मुर्गियाँ देखते हैं, ये रेट तय करते हैं। अब तो वो हुकूमत में भी नहीं है, अब क्यों हो गया? जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने खाना ख़राब कर दिया हर बंदे का। मजदूर तो बिल्कुल पिस के रह गया ना, इसमें बिल्कुल पिस के रह गया। मैं चाहूँगी हम मास्क भी लगा लें, आप भी ज़रा ऊपर कर लें ताकि गुफ्तगू जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो क्यों है, आपको क्यों लगता है ये तो इंसाफ की हुकूमत है, गरीबों का दर्द है? ये कहाँ इंसाफ हो रहा है? ये इंसाफ है, जिससे भी आप पूछेंगी वो आपको बताएगा कि खाना ख़राब कर दिया इन लोगों ने। ये किस चीज़ की हुकूमत है? हुकूमत इस तरह होती है कि गुर्बत लाना, आवाम किसके रहेगी घरों में? लेकिन वो कहते हैं आवाम के लिए काम भी बड़ा कर रहे हैं। कारोबार तबाह हो गया, हर बंदे का कारोबार तबाह कर दिया इन्होंने, हर बंदे का कारोबार तबाह कर दिया इन्होंने। ये मैं ऑटो चलाता हूँ, सुबह से निकला हूँ, अभी तक 200-300 रुपया पकड़ा, मैं 300 में क्या करूँगा बताएं आप? अब तो रोटी भी नहीं, आटा भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं पूरा हो सकता। कोई पैगाम है हुकूमत के लिए? बस इसे अल्लाह मियाँ जान ही छुड़ाए हमारी, हम तो ये कह सकते हैं। ठीक है, अवाम जो है वो गुस्से में है। मज़ीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पूरा दिन ख्वार होते हैं सिर्फ एक रोटी खाने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक रोटी खा लें। रोटी, आटा भी महंगा कर दिया, मुर्गी भी महंगी कर दी। कहाँ आवाम 250 रुपये पे चीखती थी मुर्गी, अब 400 रुपये की हो गई। सुबह का निकला हूँ 8 बजे का, 200 रुपये पकड़ा, क्या करूँ? 200 में तो क्या क्या आएगा, चले मुझे बताएं। घर की बेगम भी नहीं खुश होती, बच्चे भी नहीं खुश होते। 50 रुपये तो स्टैंड के हैं, अपना भी सारी बात है। सोच सोच के क्या करूँ मैं? अपनी अम्मी की तरफ जाके मैंने 200 पकड़ा, मैंने कहा चलो अब घर ही जाता हूँ, क्या करूँ जाकर? इससे अच्छा कोई और काम कर लो, वो अच्छा। क्या कर रही है हुकूमत? मैंने क्या करना जब का इमरान खान आया। अच्छा, ये जो चीनी स्कैंडल देखा आपने, चीनी स्कैंडल में कुछ हुआ, आपको लगता है आटे का कुछ हो जाएगा? नहीं, क्या होना है? अब ये एक छोटी सी बात हो रही, टमाटर 20 रुपये किलो बिक रहा है। पहले कहा था टमाटर 400 रुपये किलो, अब कहाँ से आ गया? वही ज़मीन है ना, वही खाते हैं ना। करेले 200 रुपये किलो, अब 20 रुपये किलो है, अब कहाँ से आ रहा है? तो क्या लगता है कोई कौन कर रहा है? ये क्या हुकूमत ही कर रही है, और कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, और कौन कर रहा है? तो हुकूमत को कोई पैगाम दे दें फिर इसके ऊपर।
क्या करें बताएं, हमारी कौन सुनेगा बताएं। आपकी तो सुनने आपने वोट दिया भाई, ये हमने कैमरा नहीं आपका, माइक आपका, ये जहाँ पर भी जाएगी आवाज़ हमने नहीं सुनेंगे तो दिया। सही लोग। हमने नहीं दिया। नहीं दिया। ये अब कोरोना आ गया, 70 रुपये पेट्रोल कर दिया, जब कारोबार बंद हो गया। अब सवारी का पूछे ना, जब 120 रुपये था तब भी वही था हाल, 70 रुपये तब भी वही हाल है। क्या करें बताएं। ठीक है जनाब, लोगों की परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, ख्वार हो रहे हैं, क्या करें, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो ये पूछ के क्वेश्चन अजीब लग रहा है कि जी रोटी एक चीज़ होती है जो बंदे ने खानी होती है, गरीब ने भी गंदम खानी है, अमीर ने भी खानी है, रोटी तो खानी है। अब रोटी भी छीनने पे आ गए हैं हुकूमत, मतलब ये आवाम का रद्द अमल है कि आटा इतना महंगा हो गया। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आवाम के लिए कोई फैसिलिटेट करे, इतनी महंगाई कर दी है, ऊपर से कारोबार ऐसे हैं कि लोगों को, कई जो छोटी कंपनियां वो तो लोगों को सैलरियाँ ही नहीं दे रही, जितने लॉकडाउन की वजह से इतने मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हालात। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि लोगों को फैसिलिटेट करे, कोई यहाँ अगर लॉकडाउन कर रही है तो उसका कोई अल्टरनेट दे, या उनको राशन फराहम करें, या और कोई मज़ीद सहूलियात दें। अच्छा, पहली हुकूमतें करप्ट थी, पहली हुकूमतों में मसाइल थे, ये हुकूमत में तो नहीं है ना? बिल्कुल है, मसाइल तो हर हुकूमत में होते हैं, तो हुकूमत को चाहिए होता है कि आवाम को सही तरह फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, देखिए आवाम वोट देती है और फिर नोट भी देती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में। आवाम को अगर आटा भी नहीं मिल रहा, मुर्गी भी नहीं मिल रही, तो फिर आवाम किसकी तरफ देखेंगे? इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्गी 400 रुपये पे पहुंच गई, आटा आपके सामने है, चीनी महंगी, आटा महंगा, मुर्गी महंगी, क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट नालायक है, बिल्कुल फारिग है इमरान खान से लगा के, सूबाई मिनिस्टर और प्लस वसीम अकरम, उस्मान बुजदार को मैं यही कहता हूँ सरेकी में, शायद उसको सरेकी पसंद है। यानी इतना गुस्सा, इन्होंने इतना गुस्से में कह दिया। आटा बहुत महंगा हो गया है, हालांकि हमारे यहाँ पे गंदम उगती है। ये कट कर देंगे। ये जो है ना हमारी जो बाहर जा रही हैं चीज़ें वगैरह, उसकी वजह से आटा महंगा हो गया, और आवाम को रिलीफ देने की चाहे गवर्नमेंट महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा करी है। नहीं, ये पहले भी कभी हुआ था आटा, कभी जिंदगी में देखा कभी नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में? आजकल दौर यही है कि शायद मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन की वजह से इतने रात खराब हो। लेकिन लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी ना, पेट्रोल सस्ता हो गया तो उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए था। पहले पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी होती थी, अब पेट्रोल सस्ता है तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है, हुई नहीं है। अब क्या कर उल्टा गंदम महंगा हो गई, महंगी हो गई। जाहिर है इन लोगों से कोई मत्था गरीब बंदा तो लगा नहीं सकता, समझ आई ना? ये बड़े लोगों को बड़े लोग ही सीधा करेंगे, हम जैसे तो मजदूरी करते हैं, खाना खाते हैं। नहीं तो अगर सारे बड़े लोग मिलके बैठ के चाय शाय पियेंगे तो फिर छोटे लोगों को कौन देखेगा? यही तो मेरे बात और है आपके ना। जैसे लोगों को कौन देखेगा? अब आप ये देखिए ना, हमारी कौन फरियाद सुनेगा? अब हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो हमारी तो वहाँ तक पहुँच जाएगी नहीं, वज़ीर आज़म तक तो बात देखिए नहीं टीवी ऐसी चीज़ है जो पहुंचा देता है, ऊपर से सोशल मीडिया माशाल्लाह। लेकिन क्या फ़ायदा? फिर वो कहते हैं जी सोशल मीडिया ने बढ़ा के बातें बनाते हैं। हम ये तो अभी आपको बता पता रहे ही हैं, है मैंने ना। तो आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं की ना, आप तो वही बता रही जो आपके दिल की बात है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वो तो यही समझते हैं मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को जा के वो करता है, लेकिन मीडिया अगर ना हो तो गरीब तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ये बात सही है, मीडिया ना हो तो गरीब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम तो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बहरान आया, हमने देखा चीनी इतनी महंगी, रमज़ान में चीनी महंगी, ठीक है, फिर आटा, हर चीज़ ही महंगी अब आगे क्या, हम दालों का भी इंतज़ार करें? मुर्गी भी महंगी हो चुकी है, दालें तो महंगी गोश्त तो हो गई बंदा वैसे नहीं खा सकता, हाँ जी, तो क्या करेंगे? क्या करें जी, किनको? हुकूमत को। पंजाब हुकूमत को। जी, उस्मान बुज़दार साहब कैसे लगते हैं आपको, कैसे आदमी हैं? अभी तक तो उनकी कोई आवाज़ भी नहीं सुनी 2 सालों में। ना ही वो कोई आते हैं, कोई बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब के चहीते हैं, मोहब्बत है उनको, वसीम अकरम प्लस है उनके ही चहीते होंगे ना, आवाम के चहीते तो नहीं है। आटे की महंगे होने की वजह क्या लगती है आपको? बस जी इनकी आपस की मिली भगत नहीं है, यही लगता है हमें तो। किन की मिली भगत है? यही हुकूमत की और मिलों वालों की, और किसकी? ठीक है, ये कह रहे हैं कि मिल वाले जो हैं वो घपला कर रहे हैं,
अस्सलाम वालेकुम जनाब, रोटी पकाएंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, रोटी, सिर्फ रोटी, कुछ नहीं। रोटी तो हम अचार के साथ भी खा लेते हैं, प्याज के साथ भी खा लेते हैं, अब रोटी ही महंगी कर दी, आटा ही महंगा हो गया। रोटी क्या आपको शक्ल भी नजर आएगी 1 महीने बाद देखिए आप। अच्छा इतना बुरा हाल हो जाएगा। रोटी का नाम लिखेंगे हम, रोटी का रे नाम वो लिखेंगे, टे छोटी है, खा लो बस, खा लो, ये हाल होगा। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं। रोटी का क्या हाल है, आटे की क्या पोजीशन है? आटे की पोजीशन नहीं है, घर में आटा ही नहीं है, इतना महंगा आटा है। ये अच्छी हुकूमत है, आटा अगर खाना है, गरीब आदमी आटे के सिवाय कैसे जी सकता है? ये तो बात है। सैल ही नहीं है, बच्चों को सैल ही नहीं है, किसी को तो की करेगा, सैल तो पैसा ही नहीं है। हाँ जी, पैसे हो तो आटा लेना, कारोबार है कोई नहीं। अगर पैसे हैं तो बाजार में निकले तो आटा ही कोई नहीं अच्छा है। मैंने अपने बड़ों से सुन रखा है कि कुछ नहीं भी है ना तो रोटी बना के अचार के साथ खा ले। अचार के नहीं, अब तो प्याज के साथ खाएं, प्याज की चाहे चटनी बना, प्याज खा ले। अब रोटी खा सकते हैं? रोटी खा सकते हैं। अब तो वो भी जमाना है कि प्याज 100 रुपए किलो है, टमाटर 20 रुपए किलो है, क्या खाएं हम? और मुर्गी? मुर्गी तो माशाल्लाह 300 रुपए है, 350। मुर्गी उड़ गई, मुर्गी उड़ गई। ये तो बात नहीं ना है। अगर मुल्क में रहते हैं खाने पीने के लिए तो दें हमें। चलें वोट ले लेते हैं, कहते हैं ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गरीब आदमी को 12,000 रुपये देंगे। वो 12,000 किधर गए? खाली वोट नहीं लेते, नोट भी ले लेते हैं, नोट भी ले लेते हैं, नोट भी ले लेते हैं। इमरान खान साहब का? हाँ जी, मेरा भी शादी का नंबर सही नहीं है, ये नहीं है, फलानी में पाकिस्तानी नहीं है। अब पाकिस्तानी नहीं है, ये क्या कर रहे नादरा वाले? पाकिस्तानी नहीं, आटा नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है, गरीब बंदे हैं, कहाँ से खाएं? 2.5 महीने हो गए घर में बैठा हूँ, फार के बैठा हूँ मैं, कोई काम नहीं मिल रहा, कभी किसी से मांग, कभी किसी से मांग। 10 लाख नौकरी कहाँ है, किधर है? कोई नौकरी बेरोजगार है, बेरोजगारों को 2.5 महीने हो गए मैं घर बैठा हूँ। गंदम तो हमारे मुल्क में उगती है, पता नहीं कहाँ गंदम जा रही है, हमें तो समझ नहीं लग रही। कभी किसी से मांग के गुजारा कर रहे हैं, कभी किसी से मांग के गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात है। हो गया, लोगों ने कोरोना से इतना नहीं मरना, लोगों ने कोरोना से इतना नहीं मरना, गुर्बत से बंदे मरेंगे। अच्छा जो चीनी के साथ हुआ, चीनी स्कैंडल के साथ कमीशन बना, रिपोर्ट तैयार, आटे के साथ होगा? आटे के साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन सजा मिलेगी किसी को पकड़े जाएंगे तो? ये तो अल्लाह सजा देगा, हम तो हमारा तो भरोसा अल्लाह के ऊपर ही है। बेशक, हम तो गरीब बंदे अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। 2 साल में कुछ नहीं किया हुकूमत ने आके, कुछ भी नहीं किया। ये कह रहे 2 साल में कुछ नहीं किया, 2 साल हो गए, 2 साल में बच्चा 2 साल का हो जाता है, हुकूमत 2 साल की नहीं हो रही। कोशिश तो कर रही है जी। क्या कोशिश कर रही है? कभी पहले सुना था कि आटा गायब हो गया मुल्क से? पहले भी होता रहा मैडम, पहले इतना ज्यादा होता रहा है, ये कह रहे पहले भी होता रहा है आटा गायब। आटा तो पहले भी गायब होता रहा, इतना ज्यादा महंगा हो गया, इतना गायब हो गया कि लोग चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। लोगों की वैसे कैपेसिटी तो नहीं है इस वक्त, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी तो कम हो गई है। मतलब आटा कहाँ पर 30-40 रुपए किलो मिलता होता था, ठीक है? थोड़ी सी देखें, नया आदमी आया, थोड़ा सा वक्त लगेगा। नहीं नए तो नहीं है, 22 साल से सियासत कर रहे हैं, सियासत बहुत सफेद हो गए उनके, सोचते सियासत और चीज़ है, हुकूमत करना और चीज़ है। तो फिर दावे और आपको लगता है गलत कर दिए, पीछे बाहर बैठ के दावे इतने कर दिए, अब अंदर आए गेम का पता लगा। पार्टी ऐसे ही करती है दावे, तो ये फिर सेम है, फिर तब्दीली का है कि फिर तब्दीली आएगी मैडम साहब, कुछ वक्त तो दें उनको। कितना? 5 साल टर्न्योर तो पूरा करें। 5 साल वो कह रहे 5 साल में बंदा मर जाए, क्या ये भाई कह रहे 5 साल दें हुकूमत को, सुकून करे? अभी ये गलत कह रहे हैं, 5 साल रहेगी तो गरीब आदमी मर जाएगा। ये जो काम हो रहा है ना, ये हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है, हम तो पहले ही रोटी से तंग हो चुके हैं, जो मजदूर आदमी है वो भी तंग है, ये हम नौकरी करते थे वो भी जवाब हो गया है, वो कंपनी वाले उन्हें निकाल दिया है कंपनी से, वो कहते हैं कि हमारे पास हमारा कारोबार बंद है, वो हमें तनख्वाह नहीं दे रहा है, और किसी जगह पर हमें जॉब नहीं मिल रही, तो हम किधर जाएँ? हुकूमत हमें कोई रिलीफ भी नहीं दे रही। वो उन्होंने ड्रामा रचाया था कि हम वो पैसे दे रहे हैं 12,000 रुपये, वो किसी को नहीं मिले। ये मेरे मोबाइल पे मैसेज उन्होंने दिखाएं जरा, हम तो तलाश में रहते हैं। ये मेरे मोबाइल पे मैसेज है, उन्होंने कहा है कि आप इसकी ऐड ही नहीं है। ये तो नहीं कहते कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं? ये देखिए उन्होंने लिखा है कि मतलब कि आप इसके ऐड ही नहीं है। तो मैं तो टांग से मजदूर भी हूँ और मेरा कारोबार भी। एक बंदा जो टांग से मजदूर है, जो काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसको आप कह रहे कि अहल ही नहीं है, कितनी जाती वाली बात है।
चीनी का क्या हाल है वो तो हमने देख लिया, आटे का भी कुछ बता दें। आप बेटा दुआ करें अल्लाह पाक नवाज शरीफ को दोबारा लाए। नवाज शरीफ को ले आए? हाँ। क्यों? जो उनके दौर में था ना वो ज़िंदगी में नहीं आएगा, या अयूब खां के दौर में या नवाज शरीफ। इन नवाज शरीफ के पास कौन सी जादू की छड़ी थी जो इनके पास नहीं है? इनको समझ नहीं आ रही। सिस्टम तो वही है। वो बराबर काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन है। हाँ। ये क्रिकेटर है बेटे, अब फर्क होता है आप में और हम में, बहुत फर्क है। नवाज शरीफ के दौर में आटा ऐसा महंगा हुआ था? चीनी अगर नहीं चीनी 50 रुपये वो छोड़ के गए, हमने 90 रुपये खरीदी है। मजदूर आदमी क्या करेगा मुलाजिम आदमी। और मुर्गी का भी हाल सुना दे मुझे जरा। मुर्गी का 400 रुपये तक पहुंच गई। आप ये शहबाज शरीफ के पोल्ट्री फार्म से तो नहीं आ रही ना? हाँ, अभी ये हमजा शहबाज तो नहीं कर रहे। बेटा यही चीज़ें हैं ना, सिर्फ प्लान करना आसान है, प्रैक्टिकली काम करना और चीज़ है। ये बात उन्होंने बहुत दुरुस्त की है, प्रैक्टिकल काम करना बड़ा मुश्किल है। आवाम चाहती है सुख, सुकून, रोटी मिल रही है? नहीं। आटा क्या मिल रहा है फिर? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा। वो उनके पेट भरेंगे तो मिलेगा ना। किन के? जो बैठे हुए हैं। हुकूमत की बात कर रहे हैं? हुकूमत की, सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले कहते थे कि जो मुर्गी महंगी इसलिए हो गई क्योंकि हमजा शहबाज का बिजनेस है, वो रेट तय करते हैं। हुकूमत में बैठे हुए सारी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो हमजा शहबाज नहीं है हुकूमत में, अब तो इंसाफ है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो है वो अपनी दिहाड़ियाँ बना रहे हैं। अच्छा, ये बारियां लगी हुई हैं, तो पर तब्दीली काहे की बड़े? नहीं, कोई तक आपको किसने कह रहा? वो तो आप कह रही हैं, मैं तो नहीं कह रहा। मानते ही नहीं आप तब्दीली है? मानता ही नहीं, चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं चोर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ क्या करें, कारोबार है कोई नहीं, परेशान। हुकूमत की करदी पई है। हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। तब्दीली आई हुई थी बड़ी जोर की। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਮगर ਸਾਡੇ ਤੇ अब मजा आ रहा है? मजा तो बड़ा आ रहा है। सुकून मिल रहा है? सुकून मिल रहा है, कारोबार नहीं है तो सुकून ही है। जाहिर है। ये तो शुक्र है अल्लाह के। रोटी भी तो नहीं ना आएगी नाल? रोटी तो अल्लाह ताला ने देनी है, मगर 12,000 रुपया इन्होंने नहीं दिता सानू अभी। मैसेज कहता है कि नहीं मिलेगा जी थानू, कईयों को मिल गया, कईयों को। आटे का हाल सुनाए क्या है? आटे का हाल? आटा तो लिया ही नहीं हटी है, वो बड़ा महंगा हो गया आटा। आटे का क्या हाल है? आटे का तो थानू पता रेट बढ़ गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा महंगा हो गया। आटा महंगा हो गया तो फायदा की होया? अच्छा, पहले जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती है, अब सस्ता हुआ तो सस्ती हुई है। रोटी वो कहते हैं 10 रुपए की कर देंगे, तो नान कर देंगे 15 रुपए का, तो गरीब आदमी कितने जाएगा? बहुत मुश्किल है। सफेद पोश तो किसी को मंग भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहिए ना कि ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਢੂੰਗੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ। हाँ, लेकिन तब्दीली सरकार ने तो बड़े वादे किए थे ना। बस जो उन्हें किया नारा लाया थी बस। ठीक है, ये तो वो वाली बात हो गई जी। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है जनाब तब्दीली सरकार। तो क्या कर रही है तब्दीली? आटा महंगा हो गया, लोगों के मुँह से निवाले छिन रहे हैं, लोग बेबस हैं, लाचार हैं, खरीदने पे मजबूर हैं। जाहिर बात है, बच्चे हैं, पेट तो पालना है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप लाहौर शहर के साथ और पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? हमारी ज़मीन में ये सोना उगता है, हमें महंगा बेचा जा रहा है। पकड़िए, गिरेबान पकड़िए। चीनी स्कैंडल सामने आया, कमीशन मना, आटे का भी कुछ कर लीजिए। और मुर्गी उड़ गई, पकड़ी नहीं जा रही, पता नहीं कब वापस आएगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद आवाम से जा रहे हैं, शहरियों से जान रहे हैं कि क्या बन रहा है आटे का और मुर्गी का, क्या हाल है? जी मैं ऐड करना चाहूँगा, चिकन का तो बहुत बुरा हाल है। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी रेट नहीं है तो खुदारा आप अपना खुदा का वास्ता हाथ खींच लें। जो रेट हमें मिलती है एटलीस्ट हमें दस्तयाब तो होती है उस रेट पे। जब से गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस की है 260 के ऊपर इन्होंने स्टार्ट किया मार्केट को, लेकिन चिकन कहीं भी नहीं मिल रहा।
जो रेट पहले 280-300 में हमें मिल जाता था, अब दुकानदार सिर्फ अपनी सप्लाई का माल उतरवा रहे हैं और आम आवाम को चिकन 260 या 300 में भी नहीं मिल रहा। कल के दिन बारिश के अंदर हम लोग चिकन ढूंढते रहे हैं लेकिन चिकन नहीं मिला। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट कहती है 260 ये वो चीज़ है 150 रुपए में मिल जाती थी। एग्जैक्टली 170, 160, 180 तक हम खरीद रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है 260 पे, लेकिन वो 300 में भी नहीं मिल रहा। और आटे का अल्लाह का शुक्र है आटा मिल रहा। मैं अभी आज ग्रॉसरी की लेकिन महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है? नहीं, 60 रुपये चक्की से आटा मिल रहा है किलो, 60 रुपये के हिसाब से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चिकन का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, ये कह रहे चिकन का बहुत बुरा हाल है, आटे का क्या हाल है? आटे का ये हमारी हुकूमत ने सारी कर देता है, बहुत महंगा कर दिया आटा। पहले जहीरानंदी की अब महंगा कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं इनको। और मुर्गी को ना ही पूछे ना, पहले कहते थे हमजा शहबाज जो है ना वो चोरी करता है, वो उसकी रेट निकालते हैं मुर्गी का। तो अब तो हमजा शहबाज तो अंदर है, अब कौन कर रहा है महंगा? ये हुकूमत, हमारी हुकूमत कर रही है। तो हमारे तो मुल्क में गंदम उगती है, मतलब हमारे हमको बाहर से थोड़ी लेकर आते हैं। तो ये जहीरानंदी कर रहे हैं ना। तो माफिया को पकड़ने की तो बात भी इमरान खान कर रहे थे, तो जहीरा कैसे पकड़ेंगे? वो कैसे पकड़ेगा? अच्छा, आप कह रहे वज़ीर आज़म खुद उनको पता है? हाँ जी, ये शुगर में बड़े मासूम लगते हैं वज़ीर आज़म। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा लगते हैं मुझे तो, मासूम लगते हैं वज़ीर आज़म। आपको लगते हैं ना? लोगों से पूछ के देखे, आवाम से देखे, जो फिस रही है आवाम, उससे पूछ के देखे क्या हाल कर रहे हैं इमरान। अच्छा, पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जी, अब तो सस्ता हो गया, 70 पे आ गया। 75 रुपये? हाँ, चले 75 लगा लें, 70 लगा लें। कुछ चीज़ें सस्ती हुई कहाँ? 119 पे पहुँच गया था, 118 पे। यहाँ पर कुछ नहीं, एक चीज़ जो महंगी करती है नीचे कहाँ आती है? भूल जाते हैं, पेन तोड़ देते हैं क्या? कुछ नहीं सस्ता करना है इन्होंने, महंगाई करनी है बस इन्होंने, बस और कुछ नहीं करना है इन्होंने। ठीक है, आटे की पोजीशन बताएं, क्या समझ आ रही है, क्या है आटे का हाल, क्या है? मेरे ख्याल से तो, मैं यहाँ का रहने वाला रहायशी हूँ, मेरे ख्याल से तो आटा का पोजीशन जैसे लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा या महंगा मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह भी चले जाता है आटा इजीली मिल जाता है। वो लोग जो शोर मचा रहे हैं ये वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन करते हैं। मेरे ख्याल से हम तो लोकल कमाने वाले बंदे हैं। क्या मुर्गी का रेट इस बात में कोई शक नहीं कि रमज़ान से पहले बहुत लो था, आहिस्ता आहिस्ता जाते 350 बल्कि 360 तक चला गया। मुझे किसी ने बताया 400 रुपए में लेकर आए। नहीं, वो 360 तक रेट है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि जैसे बाहर के मुल्कों में ये ऐसा होता है कि ऐसा त्यौहार आता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ ऑफ कर दी जाती है। अब तो त्यौहार भी गुजर गया। ये तो इंतज़ामिया की नाअहली कहा जा सकता है इसको। इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो गरीब आवाम हर रोज़ मर रही है, चलो कभी आटा तो चलो हो गया रिकवर, लेकिन ये जो पहले कहते थे कि शहबाज शरीफ का बेटा जो है हमदा शहबाज शरीफ करता है, अब तो हमदा शहबाज शरीफ का ताल्लुक नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि आम आदमी को रिलीफ मिले। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि रोटी जो तंदूर में बिकती है, जाहिर बात है उस पर भी इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा। गर्मी है, गर्मी में ख़वातीन कहती है कि चलो भाई आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, रोटी बाहर से मंगवा लेते हैं, आज चूल्हे के आगे खड़े होने का दिल नहीं कर रहा है। तो अब बाहर से कैसे मंगवाएं जहाँ पर 7-8 रुपए की सिर्फ सादा रोटी है? तो नान रोटी बार एसोसिएशन की जो चेयरमैन है, सदर हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लाहेअमल होगा उनका आटा महंगा होने के बाद। क्या वो कीमतों में इजाफा करेंगे या फिर नहीं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनके साथ आफ्ताब गिल इनका नाम है। इनसे जानेंगे कि जो आटा महंगा हुआ है इससे क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या नान की कीमत, रोटी की कीमत बरकरार रह पाएगी, रह सकती है या फिर बढ़ाई जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने वक्त दिया है टीम आखिर क्यों को। मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि आटा महंगा हो गया है, 100 से ऊपर उसकी कीमत चली गई है किलो के हिसाब से। आटा महंगा होने से क्या आपको भी कोई मुश्किलात है? आप भी कोई सोच विचार कर रहे हैं कि हम भी नान और रोटी की कीमत में इजाफा करें? देखिए बात यह है कि रोटी जो है वो बेसिक आटे से तो बनती है। अगर आटा महंगा हो जाएगा तो जाहिर बात है वो रोटी पे असर पड़ेगा। इसी तरह फ़ाइन महंगा हो गया, जब फ़ाइन महंगा होगा तो वो नान पे, जिससे नान बनता है उस नान पे असर पड़ेगा। तो आटे का आप खुद विज़िट कर सकती हैं मार्केट में, तकरीबन 150 रुपये पर थैला बढ़ा दिया है। अब उसकी एवरेज आप निकाल लें
तो वो रोटी पे असर पड़ेगा जी। और रोटी पे दूसरा जुल्म ये है कि 6-7 साल से रेट ही नहीं बढ़ने दिया गवर्नमेंट ने। आटे का रेट बढ़ता रहा, गैस का रेट बढ़ता रहा, हमारे साथ एक ज्यादती करते रहे हैं कि इन्होंने रोटी का रेट नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा नहीं, मुझे लगता है कि अब जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है रोटी का रेट तो बढ़ा है। वो तो शहबाज शरीफ के दौर में उन्होंने रोक के रखा हुआ था। नहीं रोक के देखिए, तंदूर वाला एक गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी को जहाँ मर्जी आप रोक के रखें, ये ज़बरदस्ती रोका हुआ है ना। हमारा हक जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से बैठ के दें, हमें हमारे साथ बैठ के कैलकुलेट कर लें कि क्या रोटी हमें इतने में वारा खा रही है। ये जो रोटी हमसे बिकवाई जा रही थी, ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती से बिकवाई जा रही है, ठीक है। अब आटे का मुझे बताएं कि नोटिफिकेशन हुआ, कोई एक चीज़ मुझे बता दे जो नोटिफिकेशन के मुताबिक बिक्री हो, सिवाय तंदूर के। अच्छा, आपको क्या लगता है ये क्यों आटे की इतनी किल्लत पैदा हो गई मसनूई तरीके से? ये क्यों आटा इतना महंगा हो गया, कुछ समझ आती है आपको? देखिए जी, इस चीज़ का तो बेहतर जवाब जो है वो फ्लोर मिल वाले बता सकते हैं। लेकिन आपका लेन देन तो होता है ना, आपकी इतनी आपकी एसोसिएशन हमारे है। अंदाजे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि गंदम की कीमत बढ़ा दी गई है, और गंदम की जो मिल वालों को कहते हैं जी हमारे पास शॉर्टेज है, हमें गंदम जो है गवर्नमेंट दे नहीं रही, ठीक है। इस वजह से आटे की कीमत बढ़ा दी गई। अब चले 2 रुपये 4 रुपये, वो कुछ समझ आता है कि बंदा उसको कोई बैलेंस कर ले। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बोरी में आटा मंगवाते हैं। अब जो बोरी हमें 3200 पे मिल रही थी वो 3800 पे चली गई है, 4000 पे चली गई है। हम उसको कैसे लेके जाएंगे? उसके अलावा कोरोना के दिनों में जबकि पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया गया, सिर्फ तंदूर वाले को रिलीफ नहीं दिया गया। गैस के बिल हमारे इसी तरह आ रहे हैं। गैस के बिलों में हमें टैक्सेस की भरमार है, इवन के टैक्स भी हम दे रहे हैं, टैक्स तक की छूट नहीं दी गई। और उसके बाद हमारे पास तो वो तो सबके साथ ही है। कोरोना में अगर मुश्किलात आपके साथ है तो वो तो सबके साथ ही है। बहुत ज़्यादा की गई थी लेकिन वो तो हुई नहीं। कहती है ना कि हमने हेल्प की है गरीब की, और ये गरीब तबका नहीं है, ये सब मजदूर तबका है, गरीब है। पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं। अगर नहीं होता, आटे की कीमत ऐसे ही रहती है तो क्या करेंगे फिर? क्या आप गवर्नमेंट के कहे पे चलेंगे, रोटी का रेट वही रखेंगे? मैं ये गुजारिश कर दूं कि हमने 5 जून तक जो है गवर्नमेंट के आगे अपील की है कि मेहरबानी करें 5 जून तक हमारे साथ बैठें, हमारे रेट को रिवर्स कर दें, आटे के रेट को रिवर्स कर दें, फाइन के रेट को रिवर्स कर दें, ताकि हम रोटी का या नान का रेट ना बढ़ाएं। जब वो हमारे रेट रिवर्स नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास और कौन सा रास्ता रह जाता है? हमने भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है ना, हमने किराए देने हैं, लेबर को पैसे देने हैं, गैस के बिल हमने अदा करने हैं, बिजली के बिल अदा करने हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास रेट बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो इसलिए मेरी हुकूमत से ये अपील है कि मेहरबानी करें 5 जून से पहले बैठें, इस रेट को रिवर्स करवाएं, ताकि अवाम पे बोझ। मैं यहाँ पे आपके तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ, अवाम के लिए ये बात है कि अगर रेट बढ़ता है तो तंदूर वाले का कसूर नहीं है, क्योंकि लोग गुस्सा निकालते हैं तंदूर वाले पे। तंदूर वाला बेचारा क्या करेगा जब उसको पीछे से हर चीज़ महंगी मिलेगी? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे रेट को मैनेज करें और हमारे साथ बैठ के 5 जून से पहले मुज़ाकरात करें। अच्छा, ये जो गंदम की शॉर्टेज है, महंगाई है गंदम की, हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो जहाँ पर गंदम उगती है, यानी हमारे मुल्क में तो ये सोना है और सोना तो हमारी ज़मीन उगाती है, तो ये तो होना नहीं चाहिए था। इससे पहले कभी किसी गवर्नमेंट में देखा आपने कि ये जो बहरान अभी आया है, इससे पहले भी आया? क्योंकि अभी चीनी स्कैंडल देख लिया ना, चीनी स्कैंडल के साथ जो हुआ, रिपोर्ट बनी, वो हमने सब कुछ देख लिया। आपको लगता है कि इसके लिए भी कुछ होना चाहिए, इसका कोई हल निकाले गवर्नमेंट? देखिए जी, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, पता करना चाहिए कि ये गंदम की शॉर्टेज क्यों है। जरखेज़ मुल्क है, हमारी अपनी पैदावार है, तो हमें क्यों बताया जा रहा है गंदम शॉर्ट हो गई? उसका चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ने करना है और उनको करना चाहिए। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने वाफर मिकदार में गंदम खरीदी है, तो वो कहाँ पे है भाई? अगर गंदम आपने ख़रीद लिया तो आटा तो सस्ता होना चाहिए, फाइन सस्ता होना चाहिए। और आजकल ये जो दिन जा रहे हैं, ये कटाई का दौर है, नई गंदम आई है। हमेशा जब भी नई गंदम आती है हमारा फाइन 100-200 सस्ता होता है, लेकिन इस बार ऐसा है नहीं है, गंगा उल्टी बह रही है। जिंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि अभी हमारी फसल आई है और हमारे रेट बढ़ गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, इसे सोच विचार करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में तो गंदम उगती है, आटा कैसे महंगा हो गया? क्या जो चीनी के साथ हुआ है वो आटे के साथ तो नहीं हो रहा? यकीनन अगर हो रहा है तो फिर इस पर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब क्या करने वाली है, क्या लाहे अमल होगा,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आटा, एक रोटी एक ऐसी चीज़ है जो गरीब आदमी के मुंह से छीनी जा रही है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है। टीम आखिर क्यों और फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।